नमस्कार दोस्तों, झारखंड की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। झारखंड की खबर को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें झारखंड समाचार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको झारखंड से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। झारखंड में कोरोना वैक्सीन की बर्बादी जारी है। अब तक यहाँ वैक्सीन के 1 लाख डोज बर्बाद किए गए। हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक राज्य को अब तक वैक्सीन के कुल 57,15,600 डोज मिले हैं, जिनमें से 47,32,426 लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया। गुरुवार रात तक राज्य में 8,29,680 डोज बचे हुए हैं। इस लिहाज से झारखंड में 1,53,494 डोज बर्बाद हुए। वह वैक्सीन के वेस्टेज पर केंद्र और राज्य में डेटाबाजी फिर से शुरू हो गई है। गुरुवार को हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया कि झारखंड में वैक्सीन के 34% डोज बर्बाद हो रहे हैं। साथ ही दोस्तों, चतरा पुलिस ने शुक्रवार को ब्राउन शुगर पैडलरों के लिए एक बड़े नेटवर्क को ध्वस्त किया है। पुलिस ने 296 ग्राम ब्राउन शुगर, एक एसयूवी कार, एक बाइक, 8 मोबाइल व 7,74,000 रुपये के साथ 9 तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्करों में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सह हिंदू वीर संघ के जिला अध्यक्ष हिमांशु कुमार उर्फ हनी भी शामिल है। एसपी ऋषभ कुमार झा ने बताया कि इसमें हनी के अलावा धीरज कुमार, अमित गुप्ता, अनुराग उर्फ छोटू बनंगवा, मोहल्ला निवासी चंदन कुमार, गिद्धौर निवासी प्रेम दांगी, नवल दांगी उर्फ उदय, पत्थलगढ़ा थाना क्षेत्र के तेतरिया गांव निवासी रोशन भी शामिल है। अगली खबर दोस्तों, झारखंड सरकार राज्य में संक्रमण की तीसरी लहर को रोकने के लिए हर संभव कोशिश में जुट गई है और इसी के मद्देनजर अब झारखंड में एंट्री करने वाले सभी व्यक्तियों की कोरोना जांच की जाएगी। इसके लिए राज्य के सभी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व एयरपोर्ट पर कोरोना की जांच के लिए स्थायी रैपिड एंटीजन टेस्ट जांच बूथ बनाए जाएंगे। यहाँ सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे जांच की व्यवस्था की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने इस बाबत राज्य के सभी डीसी को निर्देश जारी किए हैं। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि जितनी जल्दी हो सके यह व्यवस्था शुरू कर दें और किसी भी सूरत में यह खानापूर्ति नहीं होनी चाहिए। गंभीरता के साथ यहां प्रवेश करने वाले लोगों की जांच की जाए। साथ ही दोस्तों, झारखंड में अब गरीबों के निवाले पर भी केंद्र और राज्य का मामला अटक गया है। राशन वितरण के मामलों में इन्हें 2 वर्गों में विभक्त कर दिया गया है, एक केंद्र के गरीब और दूसरे राज्य के गरीब। केंद्र के गरीबों को तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत नवंबर तक मुफ्त में राशन मिलेगा, लेकिन राज्य के गरीबों को इस योजना के तहत राशन के आवंटन पर पाबंदी लगा दी गई। फिलहाल राज्य सरकार की तरफ से भी इनके लिए अलग से कोई निर्णय नहीं लिया गया। ऐसे में लगभग 11 लाख लोगों को खाने के लाले पड़ सकते हैं। इस मामले में फिलहाल ना ही राज्य के अधिकारी कुछ बता पाने में सक्षम है और ना ही जिला स्तर के डीलर। अगली खबर दोस्तों, झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा नहीं होगी। कोरोना महामारी के कारण इसे रद्द करने का फैसला किया गया है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को सहमति दे दी है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से राज्य में उपजे हालात और छात्रों अभिभावकों की मांग को देखते हुए परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि मैट्रिक और इंटर के 7,62,000 छात्रों को किस आधार पर प्रमोट किया जाएगा यह अभी तय नहीं किया गया है। फिलहाल जेएससी के पास इसकी कोई स्पष्ट नीति नहीं है। साथ ही दोस्तों, झारखंड में अगले 48 घंटे में मानसून दस्तक दे सकता है। इससे पहले पूरे राज्य में प्री मानसून का असर देखने को मिल रहा है। गुरुवार को राजधानी रांची सहित पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, खूंटी, गुमला, साहेबगंज, देवघर में दिन में हल्के से मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गई। साथ ही विभिन्न राज्यों में वज्रपात के लिए भी मौसम विभाग ने कई बार अलर्ट जारी किया है। राजधानी रांची में केवल 3 घंटे में ही 21 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग द्वारा पूर्वानुमान में बताया गया है कि राज्य में मानसून के प्रवेश के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियां बन रही है। बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र और गहरा हो गया है। अगले 48 घंटों में राज्य में मानसून के प्रवेश करने की संभावना है। इसके कारण अलग से 2 से 3 दिनों में राज्य के अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश के साथ वज्रपात की भी आशंका है। साथ ही दोस्तों, झारखंड हाईकोर्ट द्वारा 6ठी सिविल सेवा परीक्षा की मेरिट लिस्ट को अवैध करार देने के बाद अभ्यर्थियों ने मोर्चा खोल दिया है। कहा गया कि अब 6ठी सिविल सेवा की पूरी परीक्षा प्रक्रिया को रद्द करने में अब और देर नहीं होनी चाहिए। इसे रद्द कर नए सिरे से नियुक्ति विज्ञापन निकाले जाएं। साथ ही इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार अफसरों को दंडित किया जाए ताकि भविष्य में फिर कोई ऐसी गड़बड़ी ना कर सके। अभ्यर्थी इस तमाम इरादों से वाकिफ है और कहा कि परीक्षा रद्द नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। साथ ही दोस्तों, सदर अस्पताल की पोस्ट कोविड ओपीडी में रांची में 15 दिनों में 300 से ज्यादा लोग इलाज के लिए पहुंचे। ओपीडी में पहुंचे सभी लोग कोरोना से ठीक होने के बाद विभिन्न लक्षण लेकर पहुंचे थे। सभी का एक्सरे, सीटी स्कैन और डी डायमर टेस्ट कराया गया। 300 में से 20% यानी करीब 60 मरीजों में खून गाढ़ा पाया गया, जो हार्ट अटैक का कारण बनता है।
उन मरीजों को खून पतला करने की दवाइयां दी गई। 7 मरीज को भर्ती करने की नौबत आई है। अस्पताल के ही चौथे तल्ले पर स्थित पोस्ट कोविड वार्ड में 3 मरीज का इलाज चल रहा है। साथ ही दोस्तों, साहेबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत के 39 दिन बाद उनके परिजनों से सीएम हेमंत सोरेन ने मुलाकात की। सीएम उनकी माता पद्मावती उरांव, पिता देवानंद तिर्की से मिले। उन्हें मांडर विधायक बंधु तिर्की अपने साथ लेकर आए थे। परिजनों ने सीएम से कहा कि उन्हें आशंका है कि सब इंस्पेक्टर रूपा तिर्की ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उसकी हत्या हुई है। परिजनों ने इस मामले में अब तक की जांच से भी असंतुष्टि जताई है और उन्होंने सीएम से आग्रह किया है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद झारखंड सरकार अब राज्य के कोविड हॉस्पिटलों में आग से बचाव की व्यवस्था में जुट गई है। लापरवाही का आलम देखिए, अभी तक इन कोविड हॉस्पिटल में फायर सेफ्टी के नोडल ऑफिसर तक की नियुक्ति नहीं की गई थी। अब सभी जिले के कोविड हॉस्पिटल को 3 दिन के अंदर इन्हें नामित करने का निर्देश दिया गया है। साथियों, तो डुमरी थाना क्षेत्र में टीकाकरण टीम के साथ दुर्व्यवहार और बंधक बनाने के मामले में तीनों आरोपियों सवर्ण खाखा, सेरा फनुस खाखा और सुरेश कुजूर को गुरुवार रात पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इन पर आरोप है कि 7 जून को डुमरी की करनी पंचायत के बिरगांव पकड़ी टोला ग्राम में सोमवार को टीकाकरण करने गई महिला कर्मियों को 1 घंटे तक बंधक बनाकर रखा था। टीम को न सिर्फ टीकाकरण करने से रोका, बल्कि रजिस्टर छीन लिया था। साथ ही दोस्तों, रांची में लगभग 50 दिन के कोरोना के खौफनाक मंजर के बाद अब स्वास्थ्य व्यवस्था सामान्य होने लगी है। मरीजों की संख्या कम होते ही अब अस्पतालों में ओपीडी सेवा शुरू कर दी गई है। सदर अस्पताल रांची में 3 विभाग की ओपीडी को छोड़कर लगभग सभी ओपीडी शुरू हो गई है। अस्पताल के उपाधीक्षक इस मंडल ने बताया कि ऑर्थो और सर्जरी की ओपीडी छोड़कर अस्पताल में लगभग सभी विभाग की ओपीडी को शुरू कर दिया गया। अगली खबर दोस्तों, रांची से झारखंड में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने पर शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। राज्य के 6 जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षक का वेतन रोक दिया गया। इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने अभी तक सत्र 2021-22 के बच्चों तक किताब पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू नहीं की, जबकि इस संबंध में आदेश फरवरी में ही जारी हो गया था। साथ ही दोस्तों, झारखंड में अगले 3 दिनों तक प्री मानसून बारिश होगी। इस दौरान राज्य के लगभग सभी हिस्सों में वज्रपात होने के आसार हैं। साथ ही 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य गति से झारखंड की तरफ बढ़ रहा है। इसके अगले 3 दिनों में राज्य में दस्तक देने की उम्मीद है। वहीं बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसके 11 जून तक गहरा होने की भी संभावना है। साथ ही दोस्तों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर गुरुवार से नदी से बालू के उत्खनन पर रोक लगा दिया गया है। अगले 15 अक्टूबर तक रांची सहित राज्य भर में बालू का उत्खनन नहीं होगा। बालू नहीं मिलने का सीधा असर मानसून में घर का निर्माण कराने वालों पर पड़ेगा। शहर से लेकर गांव में मानसून में ही सबसे अधिक घर का निर्माण होता है, ताकि अलग से पटवन करने की जरूरत न पड़े। बालू नहीं मिलने से सिर्फ रांची में 5000 से अधिक घरों का निर्माण रुक जाएगा। वहीं दोस्तों, लोहरदगा पुलिस ने भाकपा माओवादी कमांडर रविंद्र गंझू के दस्ते का सब जोनल कमांडर उदय उरांव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पेशरार थाना के मुरहुक्का निवासी उदय उरांव ने अपने भाइयों से मिलने मुरहुक्का आया हुआ था। इसके बाद पुलिस ने उग्रवादी के घर पर छापेमारी व घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार माओवादी पुलिस से कई बार मुठभेड़ में भी शामिल रहा। यह जानकारी एसपी प्रियंका मीना ने दी है। साथ ही दोस्तों, कोरोना की संभावित तीसरी लहर से पहले केंद्र और राज्य सरकार दोनों अपनी तैयारी पुख्ता करने में जुट गए। दूसरी लहर का हाल तीसरी लहर में ना हो जाए, तीसरी में कम से कम लोगों को परेशानी, इस दिशा में लगातार पहल की जा रही। अब ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत को देखते हुए केंद्र सरकार पीएम केयर फंड से झारखंड को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देगी। केंद्र सरकार की ओर से भेजी गई जानकारी में यह बताया गया कि पीएम केयर फंड से विभिन्न राज्यों के लिए 1 लाख ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीदारी की गई है। इनमें से झारखंड को कितनी मिलेगी, इसकी जानकारी अभी नहीं है। साथ ही दोस्तों, कोरोना वैक्सीन लगवा चुके लोगों के संक्रमित होने की खबरों के बीच दिल्ली एम्स ने स्टडी की। स्टडी में कहा गया कि वैक्सीन लगवा चुके लोगों में संक्रमण के ज्यादातर मामलों के पीछे कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट है। कोरोना का यह स्ट्रेन वैक्सीन के सिंगल या डबल डोज लगवा चुके लोगों को भी संक्रमित कर रहा। हालांकि राहत की बात यह रही कि ज्यादातर लोगों में सिर्फ तेज बुखार जैसे लक्षण दिखे, किसी को भी गंभीर बीमारियों से जूझना नहीं पड़ा है। वहीं तो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार जहां हाथ डालते वहीं कामयाबी का स्वाद चखते हैं। झारखंड में पूर्व आईपीएस अफसर राजनीति में अब सक्रियता बढ़ा रहे हैं। करियर की शुरुआत बतौर डॉक्टर की थी, इसके बाद आईपीएस अफसर, कॉर्पोरेट दिग्गज और इन सबसे ऊपर राजनीति में सफलता का परचम लहरा चुके हैं।
साथ ही दोस्तों छठी जेपीएससी की मेधा सूची रद्द होने के मामले में महाधिवक्ता से जल्द परामर्श लिया जाएगा। पूरे प्रकरण में कार्मिक विभाग भी सक्रिय माना जा रहा है कि कार्मिक विभाग से महाधिवक्ता को पूरी फाइल अलग से भेजी जाएगी। साथ ही दोस्तों धनबाद में सुनवाई के दौरान धनबाद में शराब दुकानों के टेंडर पर लगी रोक। झारखंड हाईकोर्ट ने लगाई रोक। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता नवीन कुमार ने अदालत को बताया कि धनबाद जिले में शराब की खुदरा बिक्री दुकान के लिए वर्ष 2021-22 का टेंडर निकाला गया और इसका वार्षिक राजस्व 60 लाख रुपए रखा गया है। साथ ही दोस्तों दूध के कंटेनर में पशुओं की तस्करी, पुलिस ने 17 मवेशी को किया जब्त। पुलिस ने दूध डिलीवरी वाहन को जब्त किया। कंटेनर में भरकर मवेशियों को बंगाल ले जाया जा रहा था। पुलिस को चकमा देकर तस्कर व चालक फरार हो गए हैं और सभी मवेशियों को गरीबों में बांट दिया गया है। दोस्तों झारखंड में अनलॉक 2 की घोषणा कर दी गई है। इसके तहत अब कुछ रियायतों के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 16 जून तक लागू रहेगा। वहीं अब राज्य में जमशेदपुर को छोड़कर सभी 23 जिलों में जो दुकानें दोपहर 2 बजे तक खुल रही थी वो अब शाम 4 बजे तक खुलेगी। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सैलून की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। निर्णय बुधवार को सीएम की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकारी की बैठक में किया गया। बैठक के बाद हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता ने बताया कि जमशेदपुर में संक्रमण की स्थिति को देखते हुए फिलहाल वहां 2 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी। तो झारखंड की खबरों में आज की इतना। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको झारखंड से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी